हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी इंग्लिश। तो आज हम लोग फिर से इस सेशन में 5 शब्द सीखेंगे। हम लोग डेली एक सेशन करते हैं जिसमें 5 शब्द सीखते हैं। तो आज का सेशन में 5 शब्द हैं। स्टेल, कॉन्टामिनेट, इनगल्फ, टार्निश, नॉस्टैल्जिया। इसका स्पेलिंग देखेंगे, STALE स्टेल। इसका प्रोनाउंसिएशन स्टेल। सेकेंड वर्ड है कॉन्टामिनेट, 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 CONTAMINATE, कॉन्टामिनेट। थर्ड वर्ड है इनगल्फ, ENGULF, इनगल्फ। फोर्थ वर्ड है टार्निश, TARNISH। फिफ्थ वर्ड है नॉस्टैल्जिया, NOSTALGIA, नॉस्टैल्जिया। तो हम लोग वन बाय वन करके शब्द को डिस्क्राइब करते हैं, किस कंटेक्स्ट में यूज करेंगे, किस सेंटेंस में क्या मीनिंग इसका निकलता है। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वर्ड है स्टेल। तो स्टेल को सबसे पहले देखते हैं। फर्स्ट वर्ड है स्टेल, STALE। सब एग्जाम में शब्द पूछा हुआ है, ये सब वर्ड जो जितना भी है सब पूछा हुआ है एग्जाम में। स्टेल, स्टेल, स्टेल पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका एडजेक्टिव है, ADJECTIVE, एडजेक्टिव। इसका प्रोनाउंसिएशन है स्टेल, स्टेल। इसका मीनिंग होता है मीन्स नॉट फ्रेश, जो फ्रेश नहीं है, जिस खाने पीने वाले चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं स्टेल वर्ड को। जैसे नॉट फ्रेश मीन्स बोल सकते हैं जो खाने पीने के लायक नहीं, खराब हो गया है, उसको बासी बोलते हैं। जो खाने पीने वाले चीज़ों के लिए यूज करेंगे मीन्स बासी, इसको हिंदी में बोल सकते हैं वासी। नॉट फ्रेश, नॉट फ्रेश इसको बोल सकते हैं। इसको अगर इसका सिनोनिम से देखना चाहेंगे तो लिख सकते हैं नॉट अनफ्रेश, डिकेड, इनशिपिड भी लिख सकते हैं, INSIPID, इनशिपिड। रॉटन भी लिख सकते हैं। मीन्स खाने पीने वाले चीज़ों के लिए इस शब्द को प्रयोग करते हैं। जैसे बोल सकते हैं, यूज कर सकते हैं सेंटेंस में। स्टेल का 2 मीनिंग होता है। यहाँ देखिएगा सेंटेंस में कहाँ पे क्या मीनिंग निकल रहा है, यहाँ पे देखिएगा क्या मीनिंग निकलता है। स्टेल फूड, स्टेल फूड स्मेल्स वेरी बैड। यहाँ पे स्टेल का मीनिंग क्या निकल रहा है, मीन्स नॉट फ्रेश, खराब, मीन्स नॉट फ्रेश बोल सकते हैं, खराब। यहाँ पे बासी मीनिंग निकल रहा है, इनसिपिड बोल सकते हैं, अनफ्रेश बोल सकते हैं। मीन्स जो फूड है वो क्या हो गया है, खराब हो गया है। यहाँ पे मीनिंग निकल रहा है खराब। अब देखिएगा सेकेंड वर्ड में, सेकेंड सेंटेंस में, ही इज क्रैकिंग स्टेल जोक्स। यहाँ पे स्टेल का मीनिंग क्या निकल रहा है, यहाँ पे निकल रहा है मीनिंग स्टेल का, बोल सकते हैं बोरिंग, नॉट इंटरेस्टिंग, नॉट एक्साइटिंग। मीन्स पहले एक्साइटिंग था, मतलब कि एक्साइटिंग था, पहले इंटरेस्टिंग था, लेकिन अब क्या हो गया है, बोरिंग हो गया है। यहाँ पे मीनिंग क्या निकल रहा है, नॉट एक्साइटिंग। एक खाने पीने के लिए चीजों के लिए भी यूज कर सकते हैं इसको, स्टेल को, और इस सेंस में भी स्टेल शब्द को प्रयोग कर सकते हैं, नॉट एक्साइटिंग या बोरिंग बोल सकते हैं। यहाँ पे मीनिंग क्या निकल रहा है स्टेल का, नॉट एक्साइटिंग या बोरिंग बोल सकते हैं। तो स्टेल शब्द तो इस सेंस में भी यूज किया जा सकता है। तो वही है किस कंटेक्स्ट में यूज किया गया है शब्द को, यही पहचानना बहुत जरूरी है। तो एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग देख रहे हैं। फिर थर्ड, अगर एक और एग्जांपल लेना चाहेंगे तो देखिए, जैसे आप बोल सकते हैं स्टेल द कंजम्पशन ऑफ स्टेल फूड लिख सकते हैं, या कुछ भी, स्टेल फूड कॉज फूड पॉइजनिंग। कॉज फूड पॉइजनिंग
मीन्स जो खराब खाना है उसको खाने से क्या हो सकता है, फूड पॉइजनिंग हो सकता है। तो यहाँ पे स्टेल का मीनिंग क्या निकल रहा है, रॉटेन नॉट फ्रेश मीन्स खराब फूड मीन्स खराब खाना, यहाँ पे मीनिंग निकल रहा है, यहाँ पे मीनिंग निकल रहा है नॉट फ्रेश। यहाँ पे मीनिंग क्या निकला, नॉट एक्साइटिंग बोरिंग, यहाँ पे मीनिंग निकला। जैसे आप इस तरीका से भी यूज कर सकते हैं, देयर रिलेशनशिप, या इस तरीके से यूज कर सकते हैं, माई देयर रिलेशनशिप वेंट स्टिल मीन्स क्या हो गया है, नॉट एक्साइटिंग मतलब कि बोरिंग हो गया है। यहाँ पे मीनिंग क्या निकल रहा है, बोरिंग, नॉट एक्साइटिंग, नॉट इंटरेस्टिंग, यहाँ पे मीनिंग निकल रहा है। मतलब रिलेशनशिप है जो अब क्या हो गया, मतलब नॉर्मल खराब हो गया, मतलब कि एक्साइटिंग नहीं रहा पहले जैसा, या पहले जैसा मतलब कि इंटरेस्टिंग नहीं रहा, बोरिंग हो गया रिलेशनशिप। तो इस तरीका से स्टिल शब्द को प्रयोग कर सकते हैं। जैसे आप बोल सकते हैं द ब्रेड विल गो स्टिल within 5 hours, विद इन 5 आवर्स मीन्स 5 घंटों में जो रोटी है, ब्रेड है, वो क्या हो जाएगा, स्टेल हो जाएगा, फ्रेश नहीं रहेगा, खराब हो जाएगा। तो यहाँ पे स्टेल का मीनिंग क्या निकला, नॉट फ्रेश मीन्स इंसिपिड बोल सकते हैं, रॉटन खराब होना मीन्स सड़ जाना, रॉटन बोलते हैं, डिकेड भी खराब हो जाना। तो अगर यहाँ पे मीनिंग क्या निकल रहा है, नॉट फ्रेश। तो देख लिए हम लोग स्टेल शब्द को किस किस कंटेक्स्ट में यूज कर सकते हैं। ऐसे बोल सकते हैं स्टेल केक्स मीन्स खराब केक्स, जो केक है क्या हो गया, स्टेल हो गया मीन्स खराब हो गया। तो बासी मतलब हम लोग समझ गए हिंदी में बासी, नॉट फ्रेश, अनफ्रेश, डिकेड, रॉटन, इंसिपिड बोल सकते हैं स्टेल को। तो हम लोग स्टेल शब्द को सीख लिए, शब्द पूछा हुआ है एग्जाम्स में। तो एक फर्स्ट शब्द हम लोग स्टेल को हम लोग सीख लिए। सेकंड वर्ड क्यों चलते हैं, सेकंड वर्ड है कॉन्टामिनेट, कॉन्टामिनेट, सेकंड वर्ड है कॉन्टामिनेट। तो कॉन्टामिनेट को हम लोग अब देखते हैं किस सेंस में यूज करते हैं कॉन्टामिनेट वर्ड को। सेकेंड वर्ड है कॉन्टामिनेट, कॉन्टामिनेट स्पेलिंग पे ध्यान दीजिएगा, कॉन्टामिनेट CONTAMINATE, कॉन्टामिनेट, कॉन्टामिनेट, कॉन्टामिनेट मीन्स होता है, इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होगा, वर्ब होगा, वर्ब होगा। इसका मतलब होता है पोल्यूट कर देना किसी चीज को पोल्यूट कर देना मीन्स दूषित कर देना बोल सकते हैं। ऐड मतलब किसी चीज में कोई पदार्थ मिला के अच्छे चीज को क्या कर देना, दूषित कर देना। मतलब टू ऐड सब्सटेंस विच विल मेक समथिंग डर्टी और हार्मफुल मीन्स खराब कर देना किसी चीज को, कॉन्टामिनेट दूषित करना, दूषित करना। इसको आप सिनोनिम्स इसका लिख सकते हैं, पोल्यूट करना, पोल्यूट करना, इसको बोल सकते हैं पोल्यूट करना। तो कॉन्टामिनेट शब्द को हम लोग किस कंटेक्स्ट में यूज कर सकते हैं, जैसे कि कोई भी पदार्थ है जो सही है, जो अच्छा है, ठीक, अगर आप उसमें कोई मतलब कि कोई पदार्थ मिला के कोई और अलग सब्सटेंसेस मिला देते हैं तो क्या हो जाता है, कॉन्टामिनेट। मतलब कोई चीज सही है उसमें कोई और चीज मिलाने से क्या हो जा रहा है, कॉन्टामिनेट। तो इस सेंस में हम लोग यूज कर सकते हैं। जैसे पानी में अगर कोई केमिकल्स वगैरह मिला देंगे तो क्या हो जाएगा, वो कॉन्टामिनेट हो जाएगा। या फूड में कोई चीज मिला देंगे तो क्या हो जाएगा, कॉन्टामिनेट हो जाएगा। तो कोई पदार्थ में कोई चीज मिला देने पर अगर उस चीज पोल्यूट हो जाता है तो क्या हो जाता है, कॉन्टामिनेट हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं, एग्जाम्पल इसका एक ले सकते हैं कुछ भी, जैसे कि द रिवर, या ले सकते हैं द वाटर ऑफ द रिवर contaminated with toxic chemicals
विद पॉइजनस केमिकल्स या टॉक्सिक केमिकल्स या नॉक्सिक, सब तो शब्द बता दिए हैं, टॉक्सिक भी बता दिए, नॉक्सस भी बता दिए हैं, तो आप लिख सकते हैं पॉइजनस लिख सकते हैं, टॉक्सिक केमिकल्स, टॉक्सिक केमिकल्स। तो मीन्स कॉन्टामिनेट क्या हुआ, जो नदी का पानी है वो कॉन्टामिनेट हो गया, दूषित हो गया, किस चीज से, टॉक्सिक केमिकल से। जैसे आप इस पॉइजनस या पॉइजनस सब्सटेंसेस, सब्सटेंस मीन्स कोई पदार्थ वगैरह, सॉलिड या लिक्विड को सब्सटेंस बोल सकते हैं। तो पॉइजनस सब्सटेंसेस will contaminate the drinking वाटर, इस तरीके से यूज कर सकते हैं। मीन्स किसी चीज में मिला के किसी चीज को कॉन्टामिनेट कर देना, तो इस तरीके से कॉन्टामिनेट शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे और कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे कॉन्टामिनेट ब्लड बोल सकते हैं, कॉन्टामिनेटेड ब्लड भी अगर देखते हैं पोल्यूटेड हो जाता है, मतलब खराब हो जाता है, तो कॉन्टामिनेटेड ब्लड बोल सकते हैं। तो इस तरीके से कॉन्टामिनेट शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे किसी भी चीज में कोई चीज ऐड करके उस चीज को पोल्यूट करना मीन्स कॉन्टामिनेट करना, ठीक। कॉन्टामिनेट किसी पदार्थ में किसी खराब पदार्थ को मिला के कॉन्टामिनेट कर दिया जा सकता है, उसको बोलते हैं कॉन्टामिनेट। तो हम लोग सेकंड वर्ड भी सीख लें, थर्ड वर्ड की ओर चलते हैं। थर्ड वर्ड है इनगल्फ, ENGURLF, इनगल्फ। इनगल्फ को हम लोग देखते हैं किस तरीके से यूज करते हैं। इनगल्फ, थर्ड वर्ड है इनगल्फ, ENGULF, इनगल्फ, ENGULF, इनगल्फ। इसका पार्ट सुपरस्क्रिप्ट वर्ब है। इसका मतलब होता है किसी को घेर लेना, या किसी चीज को घेर लेना, या किसी व्यक्ति को घेर लेना, या ढाक लेना, या मतलब अपने चपेट में ले लेना। इसका मतलब टू कवर और सराउंड समथिंग और समबडी, मतलब किसी चीज को घेर लेना। यहाँ लिख देते हैं, घेर लेना या ढाक लेना, ढाक लेना या अपने चपेट में ले लेना। अपने चपेट में ले लेना किसी को या किसी चीज को, किसी को या किसी चीज को, ठीक। मीन्स इमर्स कर लेना, इमर्स, इनगल्फ मीन्स इमर्स, IMMERS, इमर्स। डिल्यूज भी बोल सकते हैं, DELUG। इन सब शब्दों पे मतलब कि दिमाग में सिर्फ रखना है कि इसका मीनिंग इसी सेंस में होता है, इमर्स, डिल्यूज। इसको अगर एग्जांपल के थ्रू समझेंगे, जैसे कि अब क्या है इसका हिंदी मीनिंग क्या निकला, घेर लेना, ढक लेना या अपने चपेट में लेना। जैसे कि कहीं फायर मतलब कि ब्रेकआउट हो गया, ठीक, तो पूरे घर को क्या अपने चपेट में ले लेता है, फ्लेम अपने फ्लेम से रहता है, मतलब कि फायर अपने चपेट में ले लेता है। जैसे कि पानी है, फ्लड वाटर है, तो पूरे अगर मतलब कि पूरा विलेज को अपने चपेट में ले लिया, मीन्स क्या किया, ढक लिया, अपने चपेट में ले लिया, उसको मतलब कि कवर कर लिया। तो इस सेंस में शब्द को यूज करते हैं। जैसे कि एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, जैसे एग्जांपल ले सकते हैं, the flames engulfed the vehicles. व्हीकल मीन्स गाड़ी वगैरह को बोल सकते हैं व्हीकल्स। engulf the vehicles within 1 minute, मतलब 1 मिनट के अंदर ही जो पूरा फ्लेम था, आग था, आग का मतलब फ्लेम
था, जो क्या किया, अपने व्हीकल को अपने चपेट में ले लिया, मीन्स पूरी तरीका से अपने चपेट में ले लिया, इनगल्फ कर ले लिया, मीन्स ढक लिया, या मतलब अपने चपेट में ले लिया। समझ सकते हैं इनगल्फ का मीनिंग क्या निकल रहा है यहाँ पे, जैसे कि ऐसे भी यूज कर सकते हैं। फ्लड वाटर्स engulfed the village. The flood water engulfed the village means विलेज था, जो पानी आया फ्लड का, एक वो एक पूरा तरीके से उसको क्या किया, मतलब कि पूरी तरीके से समझ सकते, डूब गया, उसमें डूब गया, मतलब कि खत्म कर दिया, इनगल्फ कर लिया, अपने अंदर निगल लिया, बोल सकते हैं इस चीज को। तो घेर लेना या ढक लेना या अपने चपेट में ले लेना, इसको एक सेंस में और यूज कर सकते हैं, जैसे द सिंगर was engulfed by a crowd of reporters। मीन्स जो रिपोर्टर था, जो सिंगर, वो क्या किया, मीन्स घेर लिया, मतलब कि न्यूज के लिए, फोटो क्लिक करने के लिए क्या किया, घेर लिया, मीन्स क्या किया, इनगल्फ कर लिया, इनगल्फ कर लिया। इनगल्फ मतलब ढक लेना या घेर लेना। तो यहाँ पे क्या मीनिंग निकल रहा है, घेर लेना। यहाँ पे मीनिंग क्या निकल रहा है, अपने यहाँ पे निकल रहा है मीनिंग अपने चपेट में ले लेना पूरी तरीका से। यहाँ पे भी मीनिंग अपने चपेट में ले लेना पूरी तरीका से निकल रहा है। यहाँ पे मीनिंग निकल रहा है घेर लेना। तो इस तरीके से वर्ड को यूज कर सकते हैं इनगल्फ को, आप समझ गए होंगे। जैसे कि फायर वगैरह में कैसे पूरा घर रहता है जो अपने चपेट में ले लेता है, आग रहता है अपने चपेट में ले लेता है और फिर मतलब कुछ ना कर सकते हैं, तो ऐसे भी यूज कर सकते हैं। द होटल was engulfed in flames। मतलब जो होटल है जो आग में क्या हो गया, आग के चपेटे में आ गया, पूरे तरीके से आग उसको निकाल लिया बोल सकते हैं, या ढक लिया। तो आप इस तरीके से यूज कर सकते हैं इनगल्फ शब्द को। अब हमको लगता है कि आप समझ गए होंगे, सेम समझ गए होंगे कि इस तरीके से इनगल्फ शब्द को प्रयोग कर सकते हैं। इस तरीके से भी कर सकते हैं, जैसे द dense fog engulfed the village। मीन्स क्या, यहाँ पे जो डेंस फॉग है, कुहासा है बहुत एकदम डेंस मतलब घना, वो क्या किया, विलेज को मतलब कि ढक लिया मतलब पता नहीं चल रहा है। तो इनगल्फ का मीनिंग क्या निकल रहा है, यहाँ पे ढक लिया, इनगल्फ कर लिया विलेज को। तो इस सेंस में हम लोग इस इनगल्फ वर्ड को यूज कर सकते हैं। तो थर्ड वर्ड भी हम लोग देख लिए इनगल्फ। अब फोर्थ वर्ड देखते हैं टार्निश। इमर्स मतलब भी वही होता है, डूब जाना, मतलब कि अपने अंदर ले लेना कह सकते हैं, ढक लेना। इमर्स मतलब भी वही होता है। तो इन सब शब्दों पर नहीं देखिए, इसका भी मीनिंग, इसका भी धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे तो ये सब भी सबको हम लोग सीख लेंगे, सेंटेंस के थ्रू देखेंगे किस सेंस में यूज होता है। तो इनगल्फ शब्द हम लोग सीख लिए, स्टेल सीख लिए, कॉन्टामिनेट सीख लिए। तो आप आगे देखते हैं फोर्थ वर्ड जो टार्निश है। टार्निश, TARNISH, टार्निश। तो 1 बाय 1 करके हम लोग वर्ड को सीख रहे हैं। तो अपने कॉपी में नोट डाउन करते जाइए और इसको प्रैक्टिस करते जाइए, फिर दिमाग में शब्द सब आप देख रहे हैं ना, हर चीज को बारे में तो हम लोग सीख ही रहे हैं। फूड के बारे में सीख लिया, कैसा फूड हो सकता है, स्टेल हो सकता है, कॉन्टामिनेट में दूषित हो सकता है, इनगल्फ। तो इसी तरीका से धीरे धीरे करके धीरे धीरे हर चीज के बारे में सीख लेंगे। फिर एक शब्द हर चीज के बारे में आएगा, हर चीज को हम लोग उसको बोल सकते हैं इंग्लिश में। तो शब्द ऐसे धीरे धीरे ही सीखा जा सकता है, ऐसा नहीं कि एक दिन में 20 शब्द सीख लेंगे और यूज करने आ ही ना रहा, तो कोई फायदा नहीं है उसे। फिर फोर्थ वर्ड देखते हैं हम लोग टार्निश। टार्निश, TARNISH, टार्निश, TARNISH, टार्निश इसको पढ़े हैं, टार्निश। आर को स्लाइटली साइलेंट करके प्रोनाउंस करेंगे, टार्निश, टार्निश।
आर को थोड़ा सा स्लाइटली साइलेंट करके प्रोनाउंस करेंगे। टार्निश, टार्निश का पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, वर्ब है। इसका मतलब होता है किसी का रिपुटेशन या इमेज या उसका छवि मतलब कि खराब करना बोल सकते हैं आप, टार्निश करना। इसका भी दो मीनिंग है, इसका भी हम लोग सेंस में समझेंगे कि कहाँ पे क्या मीनिंग निकल रहा है। तो इसका मतलब होता है किसी का छवि खराब करना, खराब करना, या बोल सकते हैं किसी का इमेज खराब करना, रेपुटेशन खराब करना, नाम खराब करना। तो टार्निश शब्द को इस तरीका से हम लोग यूज कर सकते हैं। जैसे कि कोई व्यक्ति है, कोई ऐसा एक्टिविटी, कोई ऐसा एक्शन, कोई काम किया ऐसा कि उसका नाम खराब हो गया, तो क्या हो गया, उस चीज से उसका नाम टार्निश हो गया। ठीक, मतलब कि उस अपने मतलब फैमिली का नाम भी खराब कर दिया, ऐसा काम किया। तो इस तरीका से जैसे कि आप बोल सकते हैं कि मान लिया अभी प्राइम मिनिस्टर है हम लोग के, तो उसमें कोई ऐसा फाइनेंशियल स्कैंडल हो गया, तो उस चीज़ से क्या पार्टी का नाम भी पूरा टार्निश हो सकता है। जो अभी प्राइम मिनिस्टर है उनका नाम भी टार्निश हो सकता है। मतलब फाइनेंशियल स्कैंडल मतलब बोल सकते हैं कि कोई घोटाला वगैरह हो गया, तो इस तरीका से क्या हो सकता है, पार्टी का नाम टार्निश हो सकता है, प्राइम मिनिस्टर का नाम खराब हो सकता है, इमेज खराब हो सकता है, रेपुटेशन खराब हो सकता है। तो इस तरीका से कोई भी ऐसा काम करने से रेपुटेशन टार्निश हो सकता है। ठीक, तो इस तरीका से हम लोग टार्निश वर्ड को यूज कर सकते हैं। जैसे कि देखते हैं एग्जांपल के थ्रू। His action tarnished my family का गुड नेम। आप बोल सकते हैं इससे उसका मतलब कि कोई ऐसा काम था जो मेरे फैमिली का क्या किया, अच्छे नाम को क्या कर दिया, खराब कर दिया। तो इस तरीका से शब्द को यूज कर सकते हैं। जैसे ऐसे भी यूज कर सकते हैं, द फाइनेंशियल स्कैंडल स्कैंडल मतलब कोई ऐसा बदनामी वाला काम, या जिसको बोल सकते हैं स्कैंडल मीन्स बोल सकते हैं फ्रॉड वगैरह, कुछ भी बोल सकते हैं। स्कैंडल बताते हैं हिंदी क्या में नहीं बोल सकते हैं। स्कैंडल मीन्स घोटाला बोल सकते हैं स्कैंडल को। स्कैंडल मतलब फाइनेंशियल स्कैंडल, द फाइनेंशियल स्कैंडल कैन टार्निश प्राइम मिनिस्टर का रेपुटेशन। एपोस्ट्रोफी एस, या मतलब यहाँ पे मीनिंग क्या निकल रहा है, एपोस्ट्रोफी एस का मतलब का। तो द फाइनेंशियल स्कैंडल कैन टार्निश प्राइम मिनिस्टर का रेपुटेशन, मतलब जो फाइनेंशियल स्कैंडल हुआ, मतलब जो घोटाला हुआ, वो प्राइम मिनिस्टर का नाम क्या हो सकता है, खराब हो सकता है, रेपुटेशन खराब हो सकता है। तो इस तरीका से टार्निश वर्ड को यूज कर सकते हैं। अब देखिए टार्निश वर्ड को एक और तरीका से यूज कर सकते हैं, जैसे सिल्वर टार्निशेस इजिली। यहाँ पे मीनिंग क्या निकल रहा है, टार्निश मतलब किसी मतलब ब्राइट, किसी चीज का ब्राइट लेस ब्राइट कर देना, मीन्स डिसकलर कर देना। मतलब सिल्वर का जो चमक था, शाइनी था, जो क्या क्या हो गया, टार्निश हो गया, मीन्स कम लेस शाइनी हो गया, मीन्स कम शाइनी हो गया। ठीक, कम ब्राइट हो गया, मीन्स कम चमकीला हो गया। तो यहाँ पे टार्निश का मतलब वही निकल रहा है, कम चमकीला हो जाना, उसका डिसकलर हो जाना। यहाँ पे मीनिंग निकल रहा है क्या, डिसकलर। तो इस तरीका से टार्निश वर्ड को हम लोग यूज कर सकते हैं। अगर आप कोई एग्जांपल ले सकते हैं तो ले सकते हैं। जैसे कि आप क्या एग्जांपल ले सकते हैं, तो सोचिए कुछ, जैसे बोल सकते हैं
ही इज टार्निशिंग माई इमेज। माई ओपोनेंट, ये बोल सकते हैं माई ओपोनेंट इज टार्निशिंग माई इमेज, मीन्स मेरा जो ओपोनेंट है वो क्या कर रहा है, मेरा इमेज है जो क्या कर रहा है, टार्निश कर रहा है, खराब कर रहा है, मेरा छवि खराब कर रहा है। तो इस तरीके से शब्द को यूज कर सकते हैं टार्निश को। यहाँ पे देखिए एक मीनिंग निकल रहा है पर टार्निश मीन्स डिसकलर करना। तो इस तरीके से सब मतलब कि कंटेक्स्ट हम लोग सीखते जा रहे हैं, हर वर्ड को किस तरीके से यूज करते हैं। तो फोर्थ वर्ड में हम लोग सीख लिए हैं कि टार्निश मीन्स होता है डिसकलर होना भी या लेस ब्राइट हो जाना, और इसका एक मीनिंग हो सकता है जिसका मतलब किसी का रिपुटेशन वगैरह खराब कर देना। इसका अगर लिखना चाहेंगे सिनोनिम्स तो बोल सकते हैं डिफेम, डिफेम या टेंट, इस तरीके से बोल सकते हैं टार्निश को। ठीक, तो हम लोग फोर्थ वर्ड भी सीख लिए हैं जो टार्निश था। ठीक, तो आगे फिफ्थ वर्ड में हम लोग सीखते हैं। अगर हम कहीं पे नहीं समझा पा रहे हैं ठीक से तो कमेंट कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में, फिर उसको देख के हम आप थोड़ा सा इम्प्रूव करेंगे किस तरीके से हमको बताना चाहिए। और तो आप अगर किसी चीज़ को ना समझ पा रहे हैं तो कमेंट कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। तो फिफ्थ वर्ड देखते हैं। फिफ्थ वर्ड है नॉस्टैल्जिया, नॉस्टैल्जिया। फिफ्थ वर्ड है नॉस्टैल्जिया, NOSTALGIA, नॉस्टैल्जिया। इसको क्या पढ़ेंगे, नॉस्टैल्जिया, नॉस्टैल्जिया। प्रोनाउंस करते रहना है, अगर आप प्रोनाउंस ना करिएगा तो आप नहीं बोल पाइएगा, नहीं प्रोनाउंसिएशन करेक्ट होगा। ठीक, अगर आप प्रोनाउंस करते रहेंगे तो एकदम सही हो जाएगा, प्रोनाउंसिएशन करेक्ट प्रोनाउंसिएशन हो जाएगा। फिर तो बोलने का कोशिश कीजिए, बोलते रहना है कम से कम 3-4 बार, एक बार कॉपी में लिख लेना है, 2-3 बार बोल मतलब उसको प्रैक्टिस करते रहना है बोल बोल के, तो फिर आसान हो जाएगा, इजी हो जाएगा टू प्रोनाउंस। ठीक, तो हम देखते हैं नॉस्टैल्जिया वर्ड को। नॉस्टैल्जिया इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, नाउन है, नाउन। नॉस्टैल्जिया मतलब होता है यादें, जिसको रिमेम्बरेंस बोल सकते हैं, यादें, रिमेम्बरेंस बोल सकते हैं, यादें मीन्स कैसा याद है, अच्छे याद, अच्छी यादें बोल सकते हैं, अच्छी पुरानी अच्छी यादें, पुरानी अच्छी यादें मीन्स नॉस्टैल्जिया को बोल सकते हैं। जैसे बचपन का दिन हम लोग याद करते हैं तो क्या है वो नॉस्टैल्जिया है, नॉस्टैल्जिया है। स्कूल के हम लोग बचपन में स्कूल जाते थे तो उस अच्छे अच्छे चीज़ों को याद करते हैं, और थोड़ा सा अगर मतलब ये बोल सकते हैं कि जो अच्छे यादें हैं उनको उसी याद को क्या बोलते हैं, नॉस्टैल्जिया बोलते हैं। तो हम लोग यूज कर सकते हैं, इसमें तो कोई सेंस नहीं है, बस कंटेक्स्ट आप इस तरीके से यूज कर सकते हैं, अच्छी यादों को मतलब बोल सकते हैं नॉस्टैल्जिया। तो अपने से इसको सेंटेंस बना सकते हैं, तो जैसे कोई सेंटेंस बना लीजिए, माई फ्रेंड suddenly filled with nostalgia, with nostalgia for his childhood days। मतलब जो बचपन का दिनों को याद करके वो क्या हो गया, सडनली मतलब भर गया, वो सडनली उसको याद आ गया, नॉस्टैल्जिया बचपन के दिनों वाली यादें आ गया उसको। तो आप इस तरीके से नॉस्टैल्जिया शब्द को यूज कर सकते हैं। एक एग्जांपल और ले सकते हैं, अगर कोई और सोच सकते हैं ऐसा कोई एग्जांपल है, जैसे आई फील द nostalgia for my school days। तो इस तरीके से शब्द को नॉस्टैल्जिया शब्द को यूज कर सकते हैं, मीन्स पुरानी यादें जो उसको मतलब याद करके अच्छा लगे, थोड़ा सा मतलब कि अच्छी यादों को बोल सकते हैं नॉस्टैल्जिया। ठीक,
तो हम लोग नॉस्टैल्जिया शब्द को सीखे, जिसको रिमेम्बरेंस बोल सकते हैं, याद है, REMEMBRANC, रिमेम्बरेंस बोल सकते हैं। तो नॉस्टैल्जिया शब्द भी हम लोग सीख गए। तो फिर से आज हम लोग 5 शब्द लर्न किए हैं। तो इसी तरीके से हम लोगों को कीप लर्निंग सीखते रहना है। और एक वक्त ऐसा आया कि बहुत सारे शब्द हम लोग सीख जाएंगे और फिर हम लोग का वोकेबलरी अच्छा इन्हांस हो जाएगा। फिर आगे चल के हम लोग फिर रीडिंग करेंगे, मतलब स्टोरी रीडिंग करेंगे, पेपर रीडिंग करेंगे, उसके थ्रू हम लोग वोकेबलरी लर्न करेंगे। ठीक, तो आज इस सेशन को यहीं रैप अप करते हैं, फिर अगले सेशन में हम लोग मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।